हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स MBA सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 3 के ऊपर। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिट 1 एंड 2 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और यूनिट 3 में हम लोग बात करेंगे SEM बोले तो यहाँ पर सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है यूनिट 3 के अंदर, डेट इज SEM। इसको आप लोग सर्च इंजन मार्केटिंग बोल सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में SEM बोल सकते हो, और वैसे ये सर्च इंजन मार्केटिंग है। तो अब ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो सर्च इंजन मार्केटिंग होती है, जैसे हम लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा था कि प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ डिजिटल मैनर। ठीक है, डिजिटल तरीके से हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं, उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, अलग अलग अपने एड्स लगा करके, वेबसाइट में एड्स लगाएंगे और जो भी वीडियोस होंगी उसके ऊपर एड्स लगाएंगे। तो हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बेचते हैं, यही किस मैनर में? डिजिटल मैनर में। तो वही हमारा क्या हो गया? डिजिटल मार्केटिंग। बट यहाँ पर सर्च इंजन मार्केटिंग क्या हो गया दोस्तों? ये डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐसी स्ट्रेटजी है डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि आपकी उन लोगों की हेल्प करती है जो लोग पैसे दे करके अपने कंटेंट को ऊपर रखवाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर से एक एग्जांपल दिखाता हूँ, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले इधर से मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये जो पेज है इसके ऊपर से, यहाँ पर से देखो, जैसे मैंने अगर यहाँ पर से समर शूज डाले, ठीक है, समर शूज डाले, तो यहाँ पर जितने भी समर शूज हैं, यहाँ पर आप जो रैंकिंग जो देख रहे हो, जो भी यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहली जो वेबसाइट आई है, ठीक है, इससे पहले ऊपर की कोई भी वेबसाइट नहीं आई, जो भी वेबसाइट आई है इसके पास में यहाँ पर एड लिखा हुआ है, एड्स लिखा हुआ है ना। ये क्या मतलब हुआ इसका कि इस वेबसाइट के, इस जो भी वेबसाइट का ऑनर होगा उसने क्या किया होगा, किसी थर्ड पार्टी ऐप को पैसे पे करे होंगे, है ना, उस पार्टी को पैसे पे करे होंगे इस वजह से कि उसकी जो वेबसाइट है वो ऊपर रन करे, ऊपर आए, सर्च बॉक्स में जैसे ही हम सर्च करें उसकी वेबसाइट ऊपर आए, जिससे कि हम सभी लोग क्या करें, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर जाएं और वहां पर जाकर के क्लिक करें। देखो यहाँ पर इनकी वेबसाइट आ रही, दूसरी नंबर पे ये वाली वेबसाइट आ रही, फिर थर्ड नंबर पे ये वाली वेबसाइट आ रही। यानी कि एड्स जो यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि इस वेबसाइट ने क्या करे हैं, पैसे पे करके अपने कंटेंट को ऊपर, अपनी वेबसाइट को ऊपर सर्च रैंक में ऊपर लेकर के आया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम दिखाएं, यहाँ पर दूसरी जगह पे इधर देखो, यहाँ पर जो भी, जैसे हम लोग जब भी कोई सर्च करते हैं, जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद में हमारे पास में ये इस तरीके के पेजेस आप देखते होगे गूगल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज के ऊपर ही हम लोग नॉर्मली जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उन सभी में से हम इसी में से चूज करते हैं। जो भी हमने ऑनलाइन शॉपिंग मान लो चूज किया, तो हमारे पास में जो रिजल्ट निकल करके आए, मान लो ये निकल करके आया, ये निकल करके आया, इसमें से जो भी हमको समझ में आएगा, इसमें से किसी एक चीज पे हम क्लिक करेंगे, हैं। और बहुत ही कम ऐसा होता है, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि हम सेकंड पेज के ऊपर जाते हैं, फिर थर्ड पेज के ऊपर जाते हैं। ऐसा तो हम बहुत ही कम करते हैं ना, बहुत ही रेयर केस में करते हैं, जब हमको अपना हिसाब से हमको कंटेंट नहीं मिलता है, तो अब हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जाते हैं। बल्कि ऐसे तो नॉर्मली क्या होता है, हम जो फर्स्ट नंबर पे जो भी वेबसाइट आती है उसी के ऊपर हम लोग जस्ट क्लिक करते हैं। जैसे हमने ऑनलाइन शॉपिंग क्लिक किया, देखो सबसे पहले अमेजॉन आ रही, ठीक है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और हम अपना शॉपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि जो अमेजॉन, यहाँ पर तो एड्स, जैसे यहाँ पर एड्स लिखे हुए, तो इसका क्या मतलब हो कि इसका मतलब ये हुआ कि इस वेबसाइट ने क्या किया, इस वेबसाइट के ऑनर ने पैसे पे करे हैं, यानी कि पेड एडवर्टाइजिंग ये करवा रहा है, ये क्या कर रहा है, पेड एडवर्टाइजिंग कर रहा है। तो सेम यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि जो सर्च इंजन मार्केटिंग है, सर्च इंजन मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब है कि पेड एडवर्टाइजिंग। यहाँ पर जो देखो कि पेड एडवर्टाइजिंग करवाना, यानी कि अपने कंटेंट की, आप अपने वीडियोज की आप पेड एडवर्टाइजिंग करवा रहे हो, जिससे कि वो ऊपर है, सर्च बॉक्स में ऊपर है, आप पैसे पे कर रहे हो और पैसे पे करके आप क्या कर रहे हो, अपने वीडियोस को ऊपर रन करवा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बताई गई कि वेबसाइट्स की विजिबिलिटी को बढ़ाना इन सर्च इंजन रिजल्ट्स सो पेड सर्च एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि SEM प्राइमरी कंसिस्ट 2 मेन कंपोनेंट। अब इसके मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वही PPC एडवर्टाइजिंग, यानी PPC का मतलब होता है पे पर क्लिक। PPC का मतलब क्या होगा कि पे पर क्लिक का मतलब कि हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। देखो हमने जैसे ही अगर हम इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमको जो भी इस वेबसाइट का ऑनर होगा उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। ठीक है,
तो ये क्या मतलब हो गया, ये हो गया पीपीसी आपका, यानी कि पे पर क्लिक। जितने बार इस वेबसाइट के ऊपर लोग क्लिक करेंगे उतने ही बार उसको पेमेंट को पे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी यहाँ पर से जो डलवा, जहाँ जिसका मतलब क्या है कि सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर से, अगर मान लो कि मेरी ये वेबसाइट है, अगर मैंने अपनी वेबसाइट को पैसे दे करके ऊपर रखवाया है, ठीक है, तो अब जितने भी लोग क्लिक करेंगे, जितने भी लोग आकर के इस पर हर एक लोग क्लिक करेगा, तो जितने भी लोग क्लिक करेंगे उसके हिसाब से मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे थर्ड पार्टी ऐप जो एप्लीकेशन है या फिर थर्ड पार्टी अलग से जिस गूगल वगैरह को हमको पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने पैसे पे करके, यानी कि हम पैसे पे कर रहे हैं जिससे कि हमारी जो वेबसाइट है ये ऊपर आए, ठीक है। तो हमको क्या करना, पे पर क्लिक का मतलब क्या होगा कि जितने बार लोग आएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे उतने बार मुझे हर एक क्लिक के ऊपर उनको पैसे पे करने होंगे, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर है, तो यही चीज़ है। देन इसके बाद में यहाँ पर देखो क्या है कि इसके बाद में आपका सेकंड नंबर पे आता है कि एसईओ। एसईओ क्या होता है, जिसको हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर जो भी हमारा था, लास्ट यूनिट में हम लोगों ने एसईओ के बारे में बात करी थी ना। एसईओ क्या होता है, एसईओ में कोई पेड एडवर्टाइजिंग नहीं होती है। एसईओ में भी हमारा जो भी वीडियो है, हमारा कंटेंट है, हमारी वेबसाइट है, वो ऊपर रैंक करती है, बट उसमें नॉन पेड यानी ऑर्गेनिक आता है, ऑर्गेनिक व्यूज आते हैं। हम उसमें कोई पैसे दे करके इसमें हम पैसे पे करना है अपनी कंटेंट को ऊपर रखने के लिए, बट एसईओ में हम क्या करते हैं, नेचुरल वे में ऊपर रखी जाती है उस चीज़ को, ठीक है। जैसे अगर हम यूट्यूब की अगर बात करें तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैसे पे करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, अपने वीडियोस को प्रमोट करने के लिए पैसे पे करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने अपने एसईओ, प्रॉपर एसईओ करके अपने टाइटल को अच्छा डालेंगे, थंबनेल को अच्छा बढ़िया से लगाएंगे और डिस्क्रिप्शन टैग्स इस तरीके से जो भी होगा यूज़र फ्रेंडली लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि उनके जो भी कंटेंट होगा वो ऊपर रैंक करेगा, है ना, ऊपर रैंक करेगा, इस वजह से ऊपर रैंक करेगा, ना कि वो पैसे के दम पे ऊपर आ रहे हैं। तो यानी कि पीपीसी का मतलब क्या होगा कि पैसे दे करके, पेड एडवर्टाइजिंग करवा करके, पे पर क्लिक, जितने भी बार उनके वेबसाइट के ऊपर, उनके वीडियोस के ऊपर क्लिक किया जाएगा उतने बाद उसको पैसे पे करने पड़ेंगे। जबकि एसईओ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी व्यूज़ आते हैं, जो भी लोग आते हैं, जो भी आपकी ऑडियंस होती है वो एकदम ऑर्गेनिक होती है, नेचुरल वे में आती है, क्योंकि आप उसके लिए पीछे से मेहनत कर रहे होते हैं, उसके लिए आप कोई पैसे नहीं पे कर रहे होते, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एसईएम का मतलब क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब क्या है। दो इसके कंपोनेंट्स हैं मेनली, ठीक है, और जो इसका मेन कंपोनेंट है वो यही है, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, यानी कि इसमें आप सर्च इंजन मार्केटिंग में आप क्या करते हो कि पैसे दे करके अपने कंटेंट को सर्च इंजन रिजल्ट्स में ऊपर रखवाते हो, ठीक है। तो ये मेन मतलब है इसका। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस दोस्तों बहुत है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, टारगेट एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इमीडिएट रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि हमको क्या मिलता है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। हमको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है भाई। हमने आज से वीडियो बनाना स्टार्ट किया, आज से हमको हमारे सब्सक्राइबर्स मिलने लगे, हमने जस्ट थोड़े से उनको पैसे दे दिए और पैसे के दम पे हमने क्या किया, उस सब्सक्राइबर्स को खरीद लिया। भाई हमको कोई नहीं जानता है, हम कोई बहुत बड़े स्टार सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम अपने पैसे थोड़े से पे करेंगे और हम अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को ऊपर रखवा सकते हैं पैसों की जगह, पैसे दे करके, ठीक है। तो हमको क्या मिलने लगा, इमीडिएट रिजल्ट मिलने लगा। और अगर हम पैसे नहीं देते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, धीरे धीरे एक स्टेप मेहनत करनी पड़ती है। फेमस होने के लिए, बड़ा बनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक दिन रात होकर के मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, एसईओ करके प्रॉपर। तो ये हो गया, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या होता है, मेजरेबल एंड ट्रैकेबल परफॉर्मेंस होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं पे करने पड़ते हैं और पैसे जो भी होते हैं वो उसके हिसाब से जो भी आपका निकल करके आ जाता है। जितना भाई आपका काम है फेमस होना और लोगों तक अपनी रीच पहुंचाना, और वो काम हो रहा है पैसे से, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। मान लो कॉस्ट इफेक्टिव हटा भी दो तो 6 नंबर पे क्या है दोस्तों, लीड जनरेशन एंड कन्वर्सेशन, लोग आप तक आते हैं। तो ये इसके यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में आपका डिफरेंस आता है एसईओ एंड एसईएम के बीच में। एसईएम बोल सकते हो या फिर आप इसको पेड एडवर्टाइजिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो एसईओ का क्या मतलब हुआ, इसमें हम क्या करना है, फ्री ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है, यानी कि हमारे पास में जो भी हमारा ट्रैफिक है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो नेचुरल हैं, वो सभी लोग फ्री, मतलब हमने फ्री में अपने कंटेंट को ऊपर किया है। बट इसमें हमने क्या किया है कि हमने पैसे दे करके, जहाँ पर भी एड्स लिखे हुए हैं वहाँ पर हमने क्या किया है, पैसे दे करके अपने कंटेंट को ऊपर रखा है। ये हमारी क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी सॉरी
हाँ, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में जो हम प्रॉपर एसईओ करते हैं, जैसे कि अगर मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका प्रॉपर मैं एसईओ कर दूँ तो ये हमेशा के लिए ऊपर रहेगी, लोग इसको देखते रहेंगे, हर बार लोगों के एग्जाम्स होंगे वो देखते रहेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ कि इसमें तो एकदम से कुछ दिनों के लिए पैसे पे कर दूँ भाई, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, तो 6 महीने 1 साल के लिए तो हमारा कंटेंट ऊपर रहेगा, लेकिन जैसे ही वो वैलिडिटी खत्म होगी, उस पैसों की वैलिडिटी खत्म होगी, जैसे ही उतने दिनों के लिए हमारा जो पैकेज था वो वैलिड था, जैसे ही वो खत्म होगा वैसे ही हमारा जो भी सर्च बॉक्स में जो भी हमारी इमेज बनी हुई थी, हमारी जो वेबसाइट ऊपर थी वो नीचे आ जाएगी तुरंत फटाक से, है ना। तो जितने दिनों के लिए पैसे दिए जाते हैं उतने दिनों के लिए तो आप ठीक हो, और जितने दिनों के लिए आप जैसे ही आप वो खत्म हुआ वैलिडिटी, वैसे ही आपकी कंटेंट, आपकी वेबसाइट, आपका जो भी वीडियो वगैरह वो नीचे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है भाई, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। जब इसमें क्या हो रहा है कि अनऑर्गेनिक, यहाँ पर नेचुरल वे में आप अपने व्यूअर्स को बुला रहे हो, जबकि यहाँ पर एड्स को लगा करके एड्स को प्लेस करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा मेन मतलब क्या है कि एसईओ और पेड एसईएम के बीच में। अब पेड सर्च क्या होता है, अभी पेड सर्च के बारे में हमने बात करी कि पेड सर्च एक्चुअल में क्या होता है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल ही तो देखा है ना, यहाँ पर से देखा जा करके उसको वहाँ पर से क्लिक करके गूगल के ऊपर गए, हम लोगों ने क्या डाला, समर शूज डाला। इसी तरीके से आप इसको एक कहानी के फॉर्म में कोट करके लिख सकते हो अपने एग्जाम्पल में, ठीक है। तो पेड सर्च ये सब सारे एग्जाम्पल्स आपको देने चाहिए। उसके बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो भी हम लोगों ने देख लिया, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। नेचुरल सर्च क्या होती है, ऑर्गेनिक सर्च जिसको आप एसईओ बोलते हो, ठीक है। एसईओ का मतलब वही एफर्ट्स, प्रॉपर एफर्ट्स लगाते हो, टाइटल, थंबनेल, टैग, ये सब चीज़ों को लगा करके आप अपने कंटेंट को ऊपर रखवाते हो। इसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तो इधर भी आप अपना एग्जाम्पल वगैरह दो। उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर भी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताओ। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि एडवांटेजेस में यही है कि आपके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट होता है लोगों का, कस्टमर का ट्रस्ट, आप जो भी होता है, जो आपके कस्टमर मतलब आपके जो भी ऑडियंस है, आपके जो भी व्यूअर्स है, उनका ट्रस्ट आप देखते हो। अब देखो, आपको भी नहीं अच्छा लगा होगा कि कोई भी पैसे दे करके अपने एड्स, मतलब केवल पैसे दे करके उसकी सर्च बॉक्स में अच्छी खासी इमेज बनी हुई है, तो ये चीज़ थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोगों को भी अच्छी नहीं लगती। तो यानी कि ट्रस्ट, इसमें क्या होता है, एसईओ में अगर नेचुरल ऑर्गेनिक होती है तो इसमें आप जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स, उनका ट्रस्ट बनता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज यही है कि इसमें थोड़ा सा एक टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई, अगर हमको कोई नहीं जानता है तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर मान लो कि हमको कोई जानता है, हम इतने ज़्यादा फेमस हैं, सपोज दैट कोई स्टार है ना, वरुण, कोई भी मान लो कि कोई भी स्टार मान लो, सलमान खान मान लो, कोई भी, अगर ये लोग अभी अपना कोई आज स्टार्ट करें चैनल, कल से ही इनके मिलियंस में फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो ये क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि उन लोगों के लिए जिसको कोई जानता नहीं है, तो उनके लिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। उनको मेहनत करके अपने प्रॉपर वीडियोज़ को उसमें प्रॉपर एसईओ वगैरह करके वो तब जा करके उसको प्रॉपर ग्रोथ मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि आपके वीडियोस कहाँ रैंक करेगी, कौन से सर्च पेज में आएगी, है ना। आपके वीडियोस, आपकी जो भी वेबसाइट है वो आपको पता नहीं रहता कि कौन से सर्च बॉक्स में आएगी। जैसे अगर मैं अभी बनाना स्टार्ट करूँ तो मुझे क्या पता कि नंबर यहाँ पर कौन सा आएगा मेरा, जैसे यहाँ पर है तो क्या पता कि कौन सा नंबर दिया, जैसे कि कौन से पेज पे मेरा जो भी कंटेंट होगा कौन से पेज पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो पहले नंबर पे आती है सर्च करने पे, या फिर जाने कहाँ पर आती है, तो ये चीज़ किसको क्या पता, ठीक है। तो ये चीज़ बात यहाँ पर बताई गई। देन इसके बाद में इसके ये कुछ एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं प्राइसिंग मॉडल्स के बारे में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग मॉडल्स में मेनली आपकी 3 चीज़ें होती हैं, मेन आपकी 3 चीज़ें होती हैं, और भी होती हैं वैसे, मैं आपको बता देता हूं। जो आपका पहले नंबर पे है वो है CPM, कॉस्ट पर 1000, ठीक है। CPM का क्या मतलब हुआ कि कॉस्ट पर, तो आप इसको यहाँ पर 1000 बोल सकते हो या फिर माइल भी बोल सकते हो। तो कॉस्ट पर माइल यानी कॉस्ट पर 1000 का मतलब क्या होता है कि 1000, यानी कॉस्ट 1000। आप क्या करते हो यहाँ पर कॉस्ट पर 1000 में क्या होता है कि आपके जो भी केवल एड्स लोगों को दिखाई पड़ते हैं, जितने भी एड्स दिखाई पड़ते हैं, दिखाई देने का पैसा 1000 लोगों अगर देखेंगे तो उसमें कितना पैसा, मान लो कि कोई एडवर्टाइजर है वो क्या करता है $10 पे करता है। 1000 यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है, इसको 1000 कर लेते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर से 1000 कर देते हैं। अभी वेट अ मिनट, ठीक है। 1000
1000 इम्प्रेशंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे हमारे पास में इस जगह पर मान लो यहाँ पर इन्होंने इस जगह पर इन्होंने क्या किया है, इस जगह इनके पास में यहाँ पर क्या है जो आप देख रहे हो इस जगह, ये मान लो कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पैसे दे करके अपने ऐड को ऊपर रखा है। तो अगर जैसे ही लोग समर शूज़ को सर्च करेंगे तो वैसे ही 1000 लोग केवल देख रहे हैं, इनके केवल देखने का पैसा, यानी कि 1000 लोगों को देखने का पैसा इनको पे करना पड़ेगा $10। अगर जितना भी इन्होंने फिक्स किया होगा वो अलग की बात है, $10 पे करना पड़ेगा जितना भी उन्होंने फिक्स किया होगा। तो केवल देखने का पैसा, यानी कि केवल हमने यहाँ पर देखा है, देखो ना इसमें हमने क्लिक किया है ना इनके वेबसाइट से हमने कोई सामान खरीदा है जा करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, केवल देखने का जो पैसा होता है, यानी कि केवल एड्स दिखाने का पैसा, एड्स को ऊपर रखने का, यानी कि इनकी वेबसाइट को ऊपर रखने का जो पैसा होता है वो हो गया CPM क्या होता है, केवल एड्स को जो उनकी वेबसाइट है केवल ऊपर रखने का पैसा, एड्स को दिखाने का पैसा। देन CPC आता है, CPC का क्या मतलब होता है, कॉस्ट पर क्लिक। अब अगर मान लो कि हम इनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर के क्लिक करते हैं तो क्लिक करने का अलग से पैसा होता है। ठीक है, अलग से पैसा होता है, लाइक कि हमने केवल यहाँ पर एक नंबर में क्या था, CPM में क्या था, हमने केवल देखा है। ठीक है ना, हमने क्लिक किया है ना इनके अंदर से सामान परचेज किया है। दूसरे नंबर पे क्या है कि कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, अब अगर हम इनके वेबसाइट के ऊपर जाकर के क्लिक कर देते हैं तो इसका पैसा हमको इनको अलग से पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस थर्ड पार्टी ऐप को। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या आता है, CPA, कॉस्ट पर एक्शन या फिर एक्वाजिशन। तो एक्शन का क्या मतलब हुआ, अब हमने यहाँ पर से ना केवल देखा ना केवल क्लिक किया, और क्लिक करके हमने क्या किया, वहाँ से इनकी वेबसाइट से हमने सामान भी खरीदा जा करके, तो इसका पैसा अलग इनको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट पर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस क्या होता है। कॉस्ट पर मिलियन में केवल जो होता है वो आपका केवल आप दिखाने का पैसा देते हो, कि जितना भी एड्स आपको देखते हो केवल वो देखने का पैसा है। ठीक है, आप क्लिक करो ना करो वो अलग की बात है। ठीक है, उसके बाद में कॉस्ट पर क्लिक में क्या होता है कि आप क्लिक करने का, यानी कि चार्जेस व्हेन यूजर्स क्लिक ऑन देयर एड्स, यानी कि जब हम क्लिक करते हैं, जब हम इनके एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं, देखते हैं जाकर के, उसका पैसा। और यहाँ पर एक्शन में क्या होता है कि हम एक्शन भी लेते हैं, ना केवल क्लिक करते हैं ना केवल देखते हैं, खरीदते भी हैं सामान, लॉगिन भी करते हैं जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट पर एक्शन का पैसा हो गया। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में CPV होता है और CPI होता है, ये अलग अलग से होते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं। देन इसी तरीके से हमारे यहाँ पर पेज रैंकिंग का मतलब आपने समझा है ना कि पेज रैंकिंग का क्या मतलब हुआ। जैसे यही चीज़ है, पूरा का पूरा खेल इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको पेज रैंकिंग का मतलब कि हमने जैसे ही जो भी हमने कुछ भी सर्च किया तो जो भी हमारे साथ में जो भी रैंक कर रही, जो भी वेबसाइट्स आ रही, यही क्या हो गई, पेज रैंकिंग। ठीक है, सारा इसी में यही पर ये क्या है कि पेज रैंकिंग रिफर्स टू द पोजीशन एट विच पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट्स, यानी कि कौन से पोजीशन में आपका जो भी आपकी वेबसाइट होगी वो रन करेगी। जैसे हमने देखा था ना 1 नंबर 2 नंबर, हम फर्स्ट नंबर वाले पेज से ही खरीद लेते हैं, जैसे इधर साइड आपने देखा था, यही चीज़ सेम सबसे नीचे कि कौन से कहाँ पर। तो यही क्या होगा कि पेज रैंकिंग, यानी कि हमारा पेज जो है, हमारी वेबसाइट है, वो कौन से पेज के ऊपर रैंक करेगी। ठीक है, यही क्या मतलब हो गया इसी का। तो उसके बाद में रिलेवेंट, जितना ज़्यादा रिलेवेंट होगा, जितना अच्छा प्रॉपर हमने SEO वगैरह करके रखा होगा, उसी हिसाब से हमारी जो भी पेज की रैंकिंग होगी। ठीक है, अगर हमारा अच्छा खासा, अगर हमने अच्छे से SEO किया, अगर हमारे जो भी हमारी ऑडियंस है वो हमारी वेबसाइट को पसंद कर रही है, हमारे वीडियो को पसंद कर रही है, लाइक कर दे उसको, तो हमारी जो भी वीडियोस होगी वो ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। ठीक है, सो यहाँ पर इसके कुछ एक टिप्स दिए गए हैं। टिप्स में क्या क्या है भाई, इसमें बहुत सारे टिप्स हैं कि रिलेवेंट कीवर्ड्स का यूज़ करें, हाई क्वालिटी का कंटेंट होना चाहिए, पेज टाइटल्स अच्छे से लगाओ, URL, देन उसके बाद में मोबाइल डिवाइसों में भी आपकी वेबसाइट चलनी चाहिए, अपडेट आपके जो भी कंटेंट होना चाहिए उसको रेगुलर अपडेट करो, पेज लोडिंग की स्पीड हो। देन इसके अलावा सोशल मीडिया के भी जो भी लगाओ कि जैसे नहीं फेसबुक व्हाट्सअप भी लगा देते हो आप अपने
अलग अलग फीचर्स में, जिससे कि आप सोशल मीडियाज़ में भी अपने वेबसाइट का लिंक को शेयर कर सको। इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग, अच्छे से कंटेंट को लिखो, उसमें बढ़िया कलर्स का, बुलेट्स का, नंबर्स का, जैसे यहाँ पर मैंने भी यूज़ किया है बुलेट्स, नंबर्स, है ना, सब चीज़ें यूज़ करी है, तो उसको इस तरीके से यूज़ करो। तो ये होगा पेज रैंकिंग। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोबाइल मार्केटिंग की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। मोबाइल मार्केटिंग का क्या मतलब हो गया कि मोबाइल्स के थ्रू अपने जो भी आपके ब्रांड्स हैं, जो भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, वो अपने आप को अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं कि उसी को आप बोलते हो मोबाइल मार्केटिंग, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स का मोबाइल के थ्रू क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, उनकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हो। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई कि रीचिंग एंड इंगेजिंग विद ऑडियंस, यानी कि आप अपने ऑडियंस के साथ में, आप अपने ट्रैफिक के साथ में, मोबाइल डिवाइसेस के साथ में, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो। इसी को क्या बोलते हैं, मोबाइल मार्केटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्रिएटिंग मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट्स। हम ऐसी वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं जो कि केवल लैपटॉप और डेस्कटॉप पे चले, फ़ोन्स के ऊपर भी वेबसाइट आपकी रन करनी चाहिए। डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज़ हम लोग देखते हैं। देन एसएमएस मार्केटिंग, रनिंग मोबाइल एडवर्टीजमेंट, जैसे क्यूआर कोड्स। अब क्यूआर कोड है तो क्यूआर कोड आप मोबाइल से ही उसको आप स्कैन करोगे ना, ये तो नहीं कि लैपटॉप लेकर के जा रहे हो वहाँ पर से लैपटॉप से उसको स्कैन करो, कोई मतलब बहुत ही मुश्किल ही है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है फूड डिलीवरी ऐप का। मान लो आपके पास में यहाँ पर फूड डिलीवरी ऐप है, आपने जोमेटो वगैरह कुछ डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो इससे क्या करो कि दिस ऐप कैन यूज डिवाइस, आपकी जीपीएस की कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन कर देखता है कि आप कौन से लोकेशन में, और उसी हिसाब से आपको जो भी आपके नियरेस्ट लोकेशन में जो भी रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वो सर्च करके वो देता है कि ये रेस्टोरेंट है, आप यहाँ से अपना फूड मंगा सकते हो और इसकी यहाँ पर से ये फूड अवेलेबल है। इस तरीके से सारी की सारी चीज़ें जो भी होती है फूड डिलीवरी ऐप के थ्रू वो एक्सेस कर लिया जाता है, यानी कि मोबाइल की हेल्प से वहीं से आप पेमेंट भी कर सकते हो। तो ये सारी जो भी चीज़ें होती है मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू आती है। ठीक है, अब इसी की यहाँ पर बात करी गई है कि इसका टाइप क्या है। मोबाइल मार्केटिंग के टाइप्स की बात करें तो मोबाइल की एडवर्टाइजिंग, जैसे आप देखते होंगे ना कि बार बार आपका फ़ोन रखा है, अगर वो ऑनलाइन है, अगर उसमें नेट खुला हुआ है, डेटा खुला हुआ है, तो बार बार अपने मन से कुछ ना कुछ आता रहेगा, इस तरीके से कुछ टुक टुक करके कुछ ना कुछ, मतलब इस तरीके का साउंड करते हुए कुछ ना कुछ आपके में मैसेजेस आया करते हैं। ठीक है, तो कुछ लोग उसका नोटिफिकेशन ऑफ कर देते तो नहीं आता है। तो ये डिस्प्ले, यानी कि ज़बरदस्ती जो भी एड्स वगैरह नहीं आते रहते। मान लो आपने कोई भी ऐप को डाउनलोड किया, आपने कोई भी गेम खेल रहे हो, उसी के बीच में कोई ऐड आ गया, है ना, बिना आप उसको चाहते भी नहीं लेकिन फिर भी वो ऐड आ गया, तो ये हो गया मोबाइल की एडवर्टाइजिंग। देन एसएमएस के थ्रू भी जो भी एडवर्टाइजिंग करी जाती है, आप देखते होगी कि कई बार एसएमएस के थ्रू एडवर्टाइजिंग होती है। जब भी चुनाव वगैरह आते हैं तो इनकी तरफ से आपको शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, दिवाली की, आप देखते हो कि ज़बरदस्ती आते रहते हैं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी तो वो भी क्या होता है, एक तरीके की मार्केटिंग। देन मोबाइल एप्लीकेशंस का जब यूज़ करते हो तो वो भी क्या होता है कि वहाँ पर से पॉपअप एड्स आते हैं, एकदम से आपके सामने कोई ऐड खुल जाता है। ठीक है, देन आप उसका क्रॉस में उसका निशान करके आप उसको वहाँ से हटाते हो। लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, क्यूआर कोड की मार्केटिंग होती है। देन मोबाइल वॉलेट, ये सब इस तरीके के यहाँ पर लिखे हुए 2-4 को आप सिलेक्ट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी है, जैसे कि आसानी से ऑडियंस तक पहुँचा जा सकता है, मेजर जो भी टारगेट है उसको आप मेज़र कर सकते हो, हाई रिस्पॉन्स होता है, लोकेशन बेस्ड, लोकेशन के हिसाब से आपकी मार्केटिंग करी जाती है, टारगेट ऑडियंस मिलता है, और रियल टाइप कम्युनिकेशन हो सकता है। देन अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्क्रीन, यानी कि हमारे जो मोबाइल की साइज़ की जो स्क्रीन होती है वो काफ़ी छोटी होती है। ठीक है, तो एक ये हमारी लिमिटेशन हो गई। देन इसके अलावा यूज़र की प्राइवेसी का कॉन्सर्न होता है। हर कोई इतना ज़्यादा जागरूक हो चुका है आज के समय में कि हर एक वेबसाइट के ऊपर वो अगर क्लिक करने से पहले 10 बार सोचता है। ठीक है, तो ये एक स्पैम का, फिर ऐड ब्लॉक भी वो कर सकता है। जो भी हम मान लो कि हमने एड्स को ब्लॉक कर दिया, देखो जैसे कई बार होता है कि नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर दिया हमने, ठीक है, तो वहाँ पर से हम देख ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। तो ये भी कुछ इसके मोबाइल मार्केटिंग के डिसएडवांटेजेस हैं।
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की सीरीज में सोशल मीडिया मार्केटिंग की। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? अब आप देखते हो सोशल मीडिया ऐप्स जो भी होते हैं, जैसे आप देखते हो फेसबुक, व्हाट्सअप तो चलो छोड़ दो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, और यूट्यूब हो गया। यूट्यूब वगैरह में भी आप देखते होगे जो भी ऐड चलते हैं, आपने कोई भी वीडियो क्लिक करते होगे तो पहले ऐड दिखाता होगा, बीच में भी ऐड दिखाता होगा, लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाता होगा उसके बाद में भी ऐड दिखाता होगा। ठीक है, इसी तरीके से फेसबुक चलाते हो, जब स्क्रॉल करते हो एकदम से आपके सामने कुछ ना कुछ आ जाता है। तो वो क्या होगा? सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करी जा रही है। तो इसी चीज़ को यानी कि प्रमोशन किया जा रहा है अपने प्रोडक्ट का सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पर कुछ एक चीज़ों के नाम बताए गए, देखो जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, इन सभी के थ्रू क्या होता है कि जो भी ऑडियंस के साथ में इंगेज हुआ जाता है और ब्रांड्स की विजिबिलिटी को बढ़ाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो क्लॉथ ब्रांडिंग, यानी कि एक इंस्टाग्राम को वो यूज़ करती है, क्लॉथ ब्रांड है, कोई भी क्लोथिंग का ब्रांड है तो वो इंस्टाग्राम को यूज़ करती है ताकि उसमें अपने शेयर फोटोज़, वो अपने फ़ोटोज़ को शेयर करते हैं, अपने बिहाइंड द स्क्रीन कॉन्टेंट वगैरह को शेयर करते हैं, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अब आप देखते होगे ना, जैसे कोई भी मूवी है वो अगर हिट नहीं भी होना चाहती तो उसको ज़बरदस्ती हिट करने के लिए ज़बरदस्ती उसमें कंट्रोवर्सी कर दी जाती है। जैसे आप देखते होगे कि अभी कौन सी नई मूवी आई जिसमें सब पूरा रामायण का पूरा अलग कर दिया, क्योंकि हमको तो नाम भी नहीं पता है एक्चुअल में, बट आपको बताना चाहते हैं कि उसमें ज़बरदस्ती इतनी कंट्रोवर्सी फैलाई गई है, इतनी ज़बरदस्ती उसमें कि बनाया भी उन्हीं लोगों ने, और वो लोग ये चाहते ही हैं कि इतनी ज़्यादा उसके ऊपर कि आपस में लड़ाई करवा दी जाए। जैसे आप पद्मावती वगैरह जब वो आई थी तो उसके पहले उसमें कितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी, वो लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद में यूज़र जो भी व्यूअर्स हैं वो क्यों देखेंगे, है ना। जैसे आदि पुरुष, हाँ जो उसका नाम है क्या, आदि पुरुष शायद मूवी का नाम है, तो उसको ज़बरदस्ती इतना कंट्रोवर्सी कर देते हैं ताकि लोग मतलब कि हो ही जाए वहाँ पर मोबाइल मार्केटिंग के सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू ज़बरदस्ती उसका कि प्रमोशन करने के लिए उसमें कंट्रोवर्सी फैलाते हैं। उसके बाद में फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद में उसको वो तो आनी है मूवीज़, ठीक है, उसको आप पसंद करो ना पसंद करो वो अलग बात है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो देखने का ही मतलब कि उनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का यही एक बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। देन इसके बाद में यूज़ ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग, इसका यूज़ क्या है, इससे हम क्या बन सकते हैं, वायरल हो सकते हैं, जो भी हम है वायरल हो सकते हैं, लाइक हमारा जो भी कोई भी ब्रांड है इससे हम वायरल हो सकते हैं। जस्ट सपोज दैट कि वायरल होने का क्या मतलब हुआ कई बार क्या होता है कि वायरल होते हैं तो अभी हम निगेटिव वे में वायरल होते हैं। जैसे डोमिनोज वगैरह का एग्जांपल लो, डोमिनोज में एक बार कुछ एक तरीके का ऐसा वीडियो वायरल हो गया था जिसमें हाइजीन से रिलेटेड इशू था, यानी कि जो भी था उसमें उसने कुछ खांस करके या फिर उसमें छींक दिया था जो फूड था, तो वो वीडियो वायरल कर दिया गया था। तो अब वो वीडियो वायरल हो गया, तो इससे क्या हुआ, उसके जो भी डोमिनोज के ऊपर बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। तो यानी कि वायरल हो सकते हैं, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा पावर है कि आप वायरल हो सकते हो। अगर वो चाहे तो आपको अच्छा बना सकती है, और अगर वो चाहे तो आपको आपकी इमेज को हटा भी सकते, मतलब कि आपकी इमेज को नीचे भी, आपकी रेपुटेशन को भी गिरा सकते हैं। तभी इसी वजह से जो भी आप मैनेजर्स देखते होगे, जब भी आप मैकडॉनल्ड्स में जाओ या बर्गर किंग वगैरह में जाओ, तो वहाँ के जो भी मैनेजर्स होते हैं बहुत ही आपसे पोलाइटली बात करते हैं। भले ही जो भी एक बार जो वेटर्स हैं वो थोड़ा सा आपसे रूड हो सकते हैं, बट जो भी मैनेजर्स होते हैं उनके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने जो भी उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखें। क्योंकि अगर एक भी बार किसी ने वहाँ पर वीडियो बना करके सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दिया, ठीक है, तो उससे उसके रेपुटेशन के ऊपर बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो वायरल अच्छा भी हो सकता है, वायरल का मतलब निगेटिव वे में भी आप वायरल हो सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग, आप आराम से कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। जैसे अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो अगर आपको अपने दोस्तों तक दिखाना है, अपने ग्रुप में शेयर करना है, तो आप उसमें आराम से क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में अपने जस्ट ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो कराई करो, मेरा मतलब यही है कि आप लोग करा भी करो, ठीक है, जिससे मुझे भी थोड़ा फ़ायदा हुआ करे। तो यहाँ पर क्या है कि कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी शेयर कर देते हैं हम लोग कंटेंट को। उसके बाद में यहाँ पर ऑडियंस का एंगेजमेंट होता है, इंटरेक्शन होता है, टारगेट और एडवर्टाइजिंग होता है, बिल्डिंग कस्टमर रियल टाइम। यहाँ पर से आप इसमें से 2-4 को सिलेक्ट कर लो जो आपको याद हो जाए, ठीक है। यही इसके यूज़ हैं डिजिटल मार्केट
सोशल मीडिया मार्केटिंग के, ठीक है। अब इसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस का मतलब कि क्या, कि कौन इसकी लिमिटेशन क्या है, तो यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहली इसकी लिमिटेशन है दैट इज टाइम कंज्यूमिंग टू मैनेज एंड मेंटेनिंग सोशल मीडिया प्रेजेंस, यानी कि हमको क्या बहुत ही प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा एक टाइम को कंज्यूम करना रहता है। जैसे सपोज कि अगर किसी की भी हमारी लिंक्डइन पे मान लो प्रोफाइल है, ठीक है, अगर आप चाहो तो कनेक्ट हो सकते हो SAKGUPT है, ठीक है, इस तरीके से आप कनेक्ट हो सकते हो वहाँ पर से जाकर। तो लिंक्डइन पे अगर मान लो मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, तो अगर लिंक्डइन पे प्रोफाइल है मेरी, तो अब मुझे उसको मैनेज करके रखना पड़ेगा। उसमें रोज़ जो भी नया अपडेट हो रहा है मैं उसको प्रॉपर अपडेट करूँगा। मुझे ये चीज़ मिली, मुझे यहाँ से सर्टिफिकेट मिला, ये मिला, ये मिला, इस तरीके से मैं क्या करूँगा वहाँ पर टाइम, मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग, उसको मेंटेन करके रखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देन डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग ROI, ठीक है, उसको ROI इसमें कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है तो बहुत कम होता है, तो इसलिए जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसको आप बहुत ही कम देख सकते हो। जैसे मान लो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने किसी भी चीज़ की हमने मार्केटिंग करी है, अपने मान लो शूज़ वगैरह है, जैसे मान लो कि आप देखते हो कि जोमेटो का ऐड चल रहा है, ठीक है, या फिर गूगल पे, फ़ोन पे, इन सब का ऐड चल रहा है, तो इससे कितने लोग प्रभावित होकर के कितने लोग इस पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करना है, इसका मेजरमेंट करना, ROI करना, यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका पूरा प्रॉपर मेज़र करना, ये काफ़ी कठिन काम होता है कि सोशल मीडिया के थ्रू कितने लोग आपके चीज़ों को देख रहे हैं और कितने लोग आपके ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे क्या, नीड ऑफ कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन एंड अपडेट्स, ठीक है, इससे क्या मतलब है कि नीड ऑफ कंसिस्टेंट कंटेंट क्रिएशन एंड अपडेट, यानी कि आपको अपडेट करना पड़ता है, अपने आप को अपडेट रखना पड़ता है। यही सारे इसके यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हैं। देन इसके बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इसके बाद में सोशल मीडिया मेजरिंग, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, तो ये तो हम लोग स्किप करते हैं मेनली। अभी यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास में दूसरा नया टॉपिक आ चुका है डिजिटल मार्केटिंग में, दैट इज़ गूगल वर्क स्पेस। तो गूगल वर्क स्पेस, या फिर आप इसको फॉर्मली G सूट करके भी आप बोल सकते हो। तो ये क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब हुआ कि गूगल के अलग अलग जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे गूगल कैलेंडर हो गया, गूगल कैलकुलेटर हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, है ना, और गूगल शीट, गूगल डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके से जो भी अलग अलग गूगल के अलग अलग जो भी उन्होंने क्या कर रहे हैं अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग जो भी ये हमको देते हैं, यानी जो भी अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कि गूगल मीट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि आपस में कनेक्ट हो सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, गूगल चैट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टीम के साथ में अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल ड्राइव, ठीक है, गूगल ड्राइव वगैरह में अपने जो भी फोटोज़ वीडियोज़ को सेव करके रख सकते हैं, जीमेल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, ये सभी क्या है, गूगल के ही प्रोडक्ट है सारे, मतलब गूगल के ही अलग अलग वर्जन्स है, मतलब गूगल के ही एक तरीके से पार्ट आप मान लो, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, गूगल वर्क स्पेस, ठीक है, यही होता है गूगल वर्क स्पेस। अब कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब कि हम मेनली कंटेंट को बना करके, यहाँ पर हम क्या करते हैं कंटेंट मार्केटिंग में, कंटेंट को बना करके अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस के बारे में लोगों तक पहुँचाते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो कि कंटेंट मार्केटिंग इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड शेयरिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड इंगेज द टारगेट ऑडियंस, यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस है, यानी कि बहुत लोग होते हैं वो केवल फेमस होने के लिए अपने वेबसाइट्स को, यानी अपने वेबसाइट्स को, अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, ठीक है, केवल फेमस होने के लिए। बट यहाँ पर जो मेन पर्पज़ है कंटेंट मार्केटिंग का, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसलिए कंटेंट को क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मान लो कि सपोज दैट कि मुझे कोई कोर्स लॉन्च करना है, ठीक है, तो आप कोर्स लॉन्च करने के लिए मुझे कुछ सब लोगों को बताना पड़ेगा, चाहे मैं फेसबुक के थ्रू बताऊँ, चाहे मैं व्हाट्सअप के थ्रू बताऊँ, ठीक है, किसी ना सबको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो कि यूट्यूब के ऊपर आ गया, यूट्यूब के बारे में आकर के अपना इस तरीके का कंटेंट बनाया कि उसी के थ्रू हम अपने कोर्स की सेलिंग करने लगे, प्राइसिंग, मतलब कि उसका हम क्या करने लगे, अपने कोर्स को बेचने लगे, ठीक है, ये हमारा कोर्स है, इसको खरीदे इतने रुपीज़ में। जैसे आप देखते होंगे जब भी जो लोग IAS PCS और अलग अलग बैंकिंग, रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, तो जो भी कुछ एक चैनल्स के नेम हैं, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहे, तो
वो लोग जब उन वेबसाइट उन सभी चैनल्स के ऊपर पढ़ते हैं जहाँ पर अलग अलग एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, अलग अलग आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो लोग पढ़ाते भी हैं और साथ में अपने अपने जो भी उनके कोर्सेज होते हैं उसको भी सेल करते हैं। यानी कि वो लोग ये बोलते हैं कि इसको आप इतने रुपए में आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो, ये कर सकते हो। तो यानी कि उस तरीके का कंटेंट क्रिएट करना जिससे कि आपके जो ऑडियंस हो वो आपका प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट मार्केटिंग। इसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर भाई बताया गया कि सॉफ्टवेयर कंपनी है मान लो, तो ये क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट वो क्या कर दे, एजुकेशनल ब्लॉग पोस्ट कर दे विद वीडियो ट्यूटोरियल्स, और उसकी वेबसाइट्स में वो क्या कर दे कि लोगों को एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और बाय शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन कंटेंट द कंपनी एम्स टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ अट्रैक्ट वेबसाइट ट्रैफिक, जिससे कि उसके जो भी है वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो आपस में जो भी उसके लोग हैं वो उसकी जो भी ऑडियंस है उसके साथ में इंगेज है और कस्टमर की लॉयल्टी बनी हुई है, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है, ये केवल ज़बरदस्ती एजुकेशन को, उनका सॉफ्टवेयर कंपनी है तो सॉफ्टवेयर कंपनी का मेन काम एजुकेशन प्रोवाइड करना नहीं है। इसका मेन काम क्या है कि अपने जो भी इसका मार्केट के अंदर रेपुटेशन है उसको मेंटेन करके रखना है, इसको अपनी सर्विसेज को बना करके रखना है, ठीक है। बट ये क्या कर रही है कि उसको मेंटेन करने के लिए कस्टमर्स की लॉयल्टी को मेंटेन करने के लिए ये एजुकेशन से रिलेटेड ब्लॉग्स और वीडियोस को शेयर कर रही है लोगों तक कि जिससे लोग क्या रहेंगे, इंगेज रहेंगे और इनके प्रोडक्ट्स को, जो भी इनके सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है, इसके जो भी होंगे इनके प्रोडक्ट्स, इनके सर्विसेज जो है उसको अवेल करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग, बस इतना आप इसमें ध्यान रखो कि कंटेंट बना करके मार्केटिंग करना। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर अपना ऐसा आपको केवल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा बताने लगूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगो कि इसको आप खरीद लो, इसको खरीद लो, तो ये क्या होगा, यही कंटेंट बना करके, यानी कि उस प्रॉपर कंटेंट हमने बनाया और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। वीडियोस बना करके YouTube के ऊपर अपलोड करके, फेसबुक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, फेसबुक में भी अपना कंटेंट इस तरीके से डाला जिससे लोग उसको खरीद सकें, या फिर हमने वेबसाइट के ऊपर भी इस तरीके का कंटेंट डाला, जैसे आप देखते होंगे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, इनके ऊपर इस तरीके से कंटेंट पड़ा होता है कि ये फोटो पड़ी है, उसके बारे में पूरा लिखा है, फीचर्स लिखे हुए हैं, वो भी क्या है, कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया कंटेंट मार्केटिंग का। अब हमारे पास में आता है, यहाँ पर देखो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं, इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब हुआ, सिंपल सा हम लोग ये देखते हैं। इन्फ्लुएंसर का जो मतलब होता है वो होता है मतलब प्रभावशाली व्यक्ति कौन हो सकता है, जस्ट सपोज कि जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, कि जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, या फिर आप देखते हो सोशल मीडियाज़ के ऊपर जिनके बहुत ही ज़्यादा मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, तो वो सभी क्या है, इन्फ्लुएंसर। अगर वो किसी भी तरीके के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर देंगे तो इससे क्या होगा कि लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ। जैसे कि आप सपोज दैट कि आप देखते हो ब्यूटी प्रोडक्ट्स, यहाँ पर एग्जांपल बताया गया है, पहले एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में हम लोग इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर एग्जांपल बताया गया आलिया भट्ट का, ठीक है। मान लो आलिया भट्ट है, एक पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेस है, ठीक है, और यूथ आइकन है। तो ये क्या कर रही है, ये तो देखने में भाई काफी सुंदर पहले से हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या कर रहे हैं, स्किन केयर जो भी इनका ब्रांड है, मान लो कि इनका एक ब्रांड है, वो इनके साथ में कोलैबोरेट करना चाहता है, इनके साथ में मार्केटिंग, इनको ऐसा टूल ऑफ मार्केटिंग यानी इन्फ्लुएंसर के तौर पे इनको यूज करना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इनको पर्टिकुलर कुछ पैसे पे करेगा अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाने के लिए, और ये क्या बताएंगे कि हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बताएंगे। आलिया शेयर्स हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बताएंगे विद द प्रोडक्ट हाईलाइटिंग विद बेनिफिट्स, उसको बेनिफिट्स को बताएंगे, अगर आप ये लगाओगे, ये साबुन लगाओगे तो क्या आपका चेहरा चमकेगा, ये वाली क्रीम लगाओगे तो आपको ये होगा, ठीक है। हालांकि वो भले ही वो उसको यूज कर रही हो या ना यूज कर रही हो, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट जिसने भी अपने उस तरीके के प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाई होगी उसके लिए आलिया भट्ट जो भी होंगी वो सभी चीज़ों के बारे में बता रहे होंगे कि ये हेल्थी है, इसको ऐसे लगाओगे तो ये एकदम आपका, इसमें कोई भी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं है, इसको लगाने से, इसको लगाओगे तो आपकी ग्लोइंग स्किन होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो भी अगर इसकी एक बार ये मार्केटिंग कर देंगी, यानी कि अगर जो भी वो
किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रही हैं तो लोगों का ट्रस्ट उस प्रोडक्ट को लेकर के और भी बढ़ जाता है कि अच्छा, यानी कि आलिया भट्ट उस तरीके के प्रोडक्ट को यूज़ कर रही है तो हमको भी यूज़ करना चाहिए। तो लोग क्या करेंगे, और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, भले ही वो यूज़ करती हो या ना यूज़ करती हो, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ऐसा रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा कि द ब्रांड एक्सपीरियंसेस अ बूस्ट इन विजिबिलिटी। इससे क्या होगा कि जो भी ब्रांड है तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे फेयर एंड लवली हो गया, मान लो ये क्रीम है, तो अगर इसका ही वो प्रमोशन करने लगे तो इससे क्या होगा कि एकदम से उनकी जो भी विजिबिलिटी होगी, जो भी ब्रांड्स हैं, जो भी लोग खरीदने के लिए मान लो 200 लोग खरीद रहे हैं, तो एकदम से जैसे वो मार्केटिंग कर देंगे तो मान लो 800 1000 लोग खरीदने लगे। तो यही क्या हुआ, ये एक तरीके का इन्फ्लुएंसर, मतलब कि एक इन्फ्लुएंसर को, एक प्रभावशाली व्यक्ति को हम हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज का मार्केटिंग, प्रॉपर मार्केटिंग करवाने के लिए। तो बिजनेस कोलैबोरेट विद अ पॉपुलर इंडिविजुअल्स के साथ में कोलैबोरेट करना, चाहे जिसके सोशल मीडिया के ऊपर या फिर ऐसे ही बहुत सारे फैंस फॉलोइंग हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग फॉलोअर्स हो, लार्ज फॉलोइंग, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू देयर ऑडियंस, हेल्पिंग टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। तो ये होगा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अभी देखो यहाँ पर टाइप्स इसके कौन कौन हो गए। तो मैक्रो का क्या मतलब होगा, मैक्रो का मतलब कि दीज इन्फ्लुएंसर्स हैव अ सस्टेनेबल, यानी कि बहुत इनके जो भी फॉलोअर्स होते हैं, मतलब इनकी जो फैन फॉलोइंग होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है। जो इनकी फैन फॉलोइंग, जैसे आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को ले लो, अमिताभ बच्चन हो गए, सलमान खान हो गए, ये सभी इन सेलिब्रिटीज़ को ले लो, अगर ये किसी भी तरीके का प्रमोशन कर देंगे किसी प्रोडक्ट का तो भाई वो तो चलना ही है, ठीक है। तो ये हो गया मैक्रो का मतलब बड़ा। इसके बाद में माइक्रो आता है, यानी कि थोड़े से जिनके फैंस फॉलोइंग जो भी होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं इन कंपेरिजन। तो मान लो इसमें क्या है कि मिलियंस में है, इसमें क्या हो रहा है थाउजेंड्स में या फिर लैक्स में हो रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर जैसे आप थोड़े से जो भी कम लोगों को देखो, जैसे जो आप इसका हम ले सकते हैं एग्जांपल, मान लो यदि कोई भी, मतलब यहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी मान लो जिसके माइक्रो से, मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उससे थोड़ा सा कम पॉपुलर जो होता है उसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में नैनो, जिसके मतलब कि 100 की रेंज में, 1000 की रेंज में फॉलोअर्स जो भी होते हैं, ठीक है, जो थोड़े से कम, जिनके फॉलोअर्स जो होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, उनके थ्रू अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाना, वो हो गया थोड़े से नैनो इन्फ्लुएंसर। उसके बाद में सोशल मीडिया के कंटेंट के क्रिएटर्स हो गए, जैसे यूट्यूब हो गए, इंस्टाग्राम, जैसे आप देखते हो यूट्यूब के ऊपर भी कुछ लोग मार्केटिंग एडवर्टाइज के, यानी कि पेड एडवर्टाइजर, यानी कि एडवर्टाइज को पेड करते हैं। थोड़ी देर में जैसे आप देखते होगे, वीडियो को देख रहे हो, उसके बीच में कोई और ब्रांड के बारे में वो बताने लगे, इस चीज़ को बताने लगे कि इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लो तो ये होगा। जैसे आप मेक जोक्स ऑफ देखते होगे, तो मेक जोक्स ऑफ देखा आपने, तो उसमें क्या है कि बीच में वो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए एकदम से वो किसी ऐप या फिर किसी एप्लीकेशन के बारे में बताने लगता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे आप देखते होगे कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, कैरी मिनाटी, ये जो भी हमारे यहाँ के जो सबसे बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, तो ये क्या, मतलब इनके थ्रू आप किसी भी तरीके की मार्केटिंग करवा रहे हो, किसी भी तरीके का अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा, ये इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। देन इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसके एडवांटेजेस बहुत हैं, ठीक है। ट्रस्ट होता है, टारगेट रीच होती है, बट अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो कॉस्ट होता है, कॉस्ट भाई पे करनी पड़ती है इन्फ्लुएंसर को, जो भी जिससे भी आप अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाओगे उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और इसमें आपका कोई पता नहीं रहता कि मेजर, आप अनसर्टेन ROI की आपका पता नहीं रहता कि भाई उसने तो मार्केटिंग कर दी, उसको तो पैसा चाहिए, ठीक है, आपका प्रोडक्ट बिके या ना बिके, ठीक है, उसको, इसका आप अनसर्टेन ROI मेजरमेंट रहता है। देन ऑथेंटिसिटी कॉन्सर्न, यानी कि आप ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या हो गया कि यानी कि आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में जो सेलिब्रिटी आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है वो एक्चुअल में उसको यूज़ करता भी है कि नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। इसी तरीके से यहाँ पर अलाइनमेंट विद ब्रांड्स वैल्यू, वही मतलब इसमें से आप 2-3 भी लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है। रिस्क ऑफ कंट्रोवर्सीज, और इससे क्या हो सकता है कि कई बार कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। जैसे मान लो कि कोई साधु महात्मा हो और वो अगर किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दे, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लोग बोलेंगे अच्छा ये तो ये है, और मतलब ये इसका प्रचार करें, तो यानी कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है कि अच्छा ये तो इस तरीके की प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी के होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना, चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ ये डिसएडवांटेज हैं और ये कुछ एडवांटेज है, तो इसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इसी तरीके से हमारा जो 3rd यूनिट है वो ख़त्म हो जाता है, और हमारा यूनिट 4th के ऊपर अगर हम लोगों को टाइम मिला तो उसके यूनिट 4th और 5th के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बट मुझे बहुत ही रिजल्ट कम मिलता है, मैं आप लोगों को सच बता दूँ अपनी तरफ से कि मुझे बहुत ही कम रिजल्ट मिलता है, कोई लाइक वाइक बहुत ही कम लोग करते हैं, ठीक है। और
आप लोग एटलीस्ट अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करो, ठीक है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके सामने सारे यूनिट्स आपको डिलीवर कर सकूं नेक्स्ट बार से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में अभी फ़िलहाल मैंने 4th और 5th यूनिट को नहीं बनाया, बट हाँ अगर अच्छा सा रिस्पॉन्स करो, एटलीस्ट बार बार कॉमेंट करके बोलो, तो मेरे दिमाग में एक ये कि एक साइको होती कि अगर आप बोलते हो तो मुझे भी अंदर से करने का मन करेगा, ठीक है। तो उसको आप बोलो और अपने चैनल, अपने ग्रुप्स वगैरह में, आपके कॉलेज ग्रुप्स होंगे उसके साथ शेयर करो, ठीक है। तो ठीक है, सो इतना ही था दोस्तों, ये आपका यूनिट 3rd था, और यूनिट 4th और 5th के बारे में हम लोग अभी कुछ पता नहीं है अपलोड होगा कि नहीं होगा। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, और आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करो कि देखो कि कर सकते हो तो कुछ आप लोग भी करो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस दोस्तों वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 4th में हो सकेगा तो, और यूनिट 5th में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगैन।